हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम मैथ के बारे में बता रहे हैं। मैथ जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी प्रश्न हैं और 5 मैथ की यह वीडियो है। 5 क्वेश्चन की, पाँचों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। किसी एक विषय पर निर्भर ना हो करके अलग अलग विषय पर आधारित हैं, अलग अलग टॉपिक पर आधारित हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से लेने के लिए यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक घड़ी पर 1500 रुपये मूल्य अंकित है। एक घड़ी है, घड़ी पर मूल्य 1500 रुपये अंकित किया गया है, लिखा गया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। जो यह 1500 है, 1500 पर 20% की छूट जाती है। छूट देने के बाद यहाँ 20% छूट 1500 पे दी जाती है, परंतु ग्राहक 1104 रुपये में खरीदना चाहता है, तो ग्राहक अतिरिक्त छूट कितना चाहता है। अब देखिए, सवाल यहाँ है कि कोई घड़ी है, घड़ी का मूल्य कितना है, 1500 रुपये अंकित है, तो 1500 के मूल्य पर 20% छूट दी जाती है और ग्राहक कितना में खरीदना चाहता है। ग्राहक 1104 रुपये में खरीदना चाहता है, तो अतिरिक्त छूट क्या है। देखिए, हम इसको ट्रिक पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त छूट, जैसे बेसिक फंडे पर यह सवाल है, 1500 रुपया है, 1500 पर 20% की छूट है। चूँकि 100 पर 20 है, 1500 पर कितना होगी, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 या 300 की छूट हो जाएगी। तो 1500 रुपये मूल्य है, 300 की छूट दी गई 20%। अब यह 1200 रुपये की मिलनी चाहिए, लेकिन ग्राहक कितने में चाह रहा है, 1200 के बजाय वह 1104 रुपये में चाह रहा है। 1104 रुपये यानी 96 रुपये अतिरिक्त, रुपये में 96 रुपये अतिरिक्त चाह रहा है। लेकिन यहाँ पूछा है अतिरिक्त छूट क्या है और उत्तर हमारा प्रतिशत में दिया हुआ है। तो देखिए, अब वह कितनी छूट चाह रहा है, इस छूट के बारे में देख लीजिए। छूट के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे 1200 रुपये में अगर वह घड़ी दी जाती है, तो 1200 में, अब यह 1200 में 96 रुपया छूट चाहता है, तो 100 रुपये में कितनी छूट चाहेगा, काट देंगे तो 12/96, 8% एक्स्ट्रा छूट वह चाहता है। 20% के बाद 8% एक्स्ट्रा छूट चाहता है। तो पहला विकल्प हमारा सही है, लेकिन हम इसको ट्रिक पर बता रहे हैं। देखिए, ट्रिक पर जो घड़ी है, घड़ी का 100% मूल्य कितना है। देखिए, हम इसको दूसरी, ये घड़ी है, घड़ी का मूल्य 100 रुपया है, 100 1500 के बराबर है। तो ग्राहक को जो छूट दी जा रही है, यह बराबर कितना है, 80% के है, बटा x है। तिर्यक गुणा हो जाएगा। जब तिर्यक गुणा हो जाएगा तो यह 80% छूट के बराबर है। तो जब तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद देखिए, तो यहाँ जब गुणा हो जाएगा, जब यहाँ गुणा होगा तो 15, यह 0 0 0 से कट गया, 15 गुणे 80 होगा, 15 अट्ठे 120 यानी 1200 रुपया हो गया। अब वह छूट कितना चाह रहा है, छूट के लिए चाह रहा है, फिर वही सवाल आ गया, वह 96 रुपये यानी 1200 रुपये चाह रहा था। दाम हो रहा है तो वह 1104 रुपये में लेना चाह रहा है, 96 रुपये की छूट चाह रहा है। तो 96 रुपये की छूट 1200 में चाह रहा है, तो 100 में कितने की छूट होगी, काट दीजिए, 12/96 वही 8% आ गया। ट्रिक पर आसानी से लगा सकते हैं, बेसिक पर भी लगा सकते हैं, जो आपके समझ में आया उस पर सवाल लगा सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, या कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि राशि 3% अधिक पर दी जाती या दिया जाता तो 540 रुपये अधिक मिलते। तो राशि क्या है, हमारा मूलधन पूछा, पी पूछा, प्राइम नंबर पूछा है। तो देखिए, बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं।
3% दिया हुआ है, 3 वर्ष अगर अधिक होता तो 3 वर्ष में 3 तरीके 9% हमें अधिक ब्याज मिलता। तो जो 9% हमारा ब्याज है, 9% को हम 9/100 लिख सकते हैं, बराबर 540 है। ये 540 रुपये अतिरिक्त मिल जाता, तो 540 गुणे 100/9, 9 से काट देंगे, 9 छक 54, 60 में 100 से गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये हमारा आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत आसान गति से लगा सकते हैं। कोई धन 3 वर्ष के लिए दिया गया, राशि 3% बढ़ा दी गई, यानी जो भी राशि थी, जितना भी ब्याज था, ब्याज 3% एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो जो एक्स्ट्रा किया गया तो एक्स्ट्रा में 540 रुपये अतिरिक्त हो गया। तो 3 वर्ष के लिए 1 साल में 3% है, 3 साल में 9% हो जाएगा, 9% बराबर 540, तो 100% बराबर ज्ञात हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पे जो 6,000 वाला विकल्प है वह सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई, तो ब्याज 328 रुपये है। वही दर वही समय रहे तो साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, साधारण ब्याज की बात पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, माना मूलधन 100 रुपया है। कितना मान लेंगे, माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया पर लगाइए मूलधन 1 धन R/100, 100 की पावर n होता है। तो देखिए यहाँ ये है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, और साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय RT/100 है, यह सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 100 गुणे 1 धन 5% दिया हुआ है, और यह 2 वर्ष के लिए है। समय का सूत्र ऐसे लगता है, 7 चक्रवृद्धि ब्याज में 5 से काट देंगे, 20 हो गया, 20 1 21, 21/20, 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं 100 गुणे, अब यहाँ करेंगे तो 421 कवर करेंगे, 441/2 400 हो जाएगा। 0000 से कट गया तो इसका मान हो गया, काटेंगे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 0.25। अब यही हमारे चक्रवृद्धि अगर 100 रुपया होता तो आता। अब देखिए जब 100 रुपया नहीं है तब कितना आएगा, आगे देखिए 100 रुपया ना रहने। अब देखिए हम यहाँ लगा सकते हैं, हमारा क्या है 110.25 बराबर 328 है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना होता। असाधारण ब्याज के लिए देखिए क्या करते हैं, मूलधन 100 रुपया है, दर हमारी कितना है 5%, समय हमारा कितना है 2 वर्ष बटे 100 है। यह हम साधारण ब्याज के लिए 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10 रुपया होता। और इस पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, इस पर हम मूलधन 100 रुपया माने थे तो घटा लेंगे, तो ये 10.25 आ गया। 10.25 328 रुपया के बराबर है। तो 10 रुपया किसके बराबर होगा, तो यहाँ जा कर के 328 गुणे 10 बटा 10.25 कर देंगे। 10.25 जब करेंगे तो इनका आपस में जब गुणा होगा तो 2 अंक बढ़ा दीजिए, और जब 2 अंक बढ़ाएंगे तो देखिए 2 अंक बढ़ाने के लिए तो ये हो जाएगा 00 बढ़ा दिया, यहाँ से शून्य ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर 10 25 से भाग दे दिया। तो भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 3 बार पूरी भाग जाएगी। 25 तियाँ 75 हो गया, 10 तियाँ 30 हो गया, 5 आ गया है, घट गया 7 में से, ये उधार देने के नाते 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 1 0 उतार लेंगे, 2 बार जाएगी, और यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो 10/25 दुगना 200, 2050 पूरा कट गया, 1 0 बचा हुआ यहाँ बढ़ा देंगे तो ये 320 रुपये आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है। देखिए विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ विकल्प नंबर 1 सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है।
देखिए अगला प्रश्न चौथा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल, कोई उसकी चाल है चाल का 7/11 गुना, अगर उसकी वास्तविक चाल 11 है तो वो कितने से जा रही है? 7 से जा रही है। 7/11, 7/11 का मतलब वास्तविक चाल 11 है परंतु वह 7 से जा रही है। चलने पर उसे 22 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं। तो इनका इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितना है? 7 और 11 का अंतर 4 घंटा है। 4 घंटा बराबर 22 घंटा अतिरिक्त लग जाता है उसे। जब उसे 22 घंटा अतिरिक्त लगता है तब देखिए क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन यह कह रहा है, कोई रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 7/11 भाग से चलने पर 22 घंटा का समय लेती है। वह अपनी चाल में चले यानी वास्तविक चाल में चले तो समय कितना बचेगी। अब देखिए यहाँ अगर वास्तविक चाल से चल रही है तो समय बचाना है। वास्तविक चाल उसकी 11 है, 11 से अगर चलेगी तो जब 11 से चलेगी तो 22 घंटा जो एक्स्ट्रा लग रहा है काट देंगे तो 2 घंटा पर यूनिट 2 घंटा बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 यूनिट में 2 घंटा बच रहा है। अगर 11 के चाल से चल रही है तो 22 घंटा का अतिरिक्त समय 7 पर ले रही है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? तो ये पूछ रहा है कितना समय बचाएगी। तो 11 बराबर 22 है तो 1 बराबर 2 यूनिट हो गई। अब आगे देखिए यहाँ 4 यूनिट का अंतर है तो 1 यूनिट बराबर 2 है तो 4 यूनिट बराबर 4 दूनी 8, 8 घंटा वह बचा लेगी। गाड़ी पहले 11 किमी, मान लीजिए 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है तो 11 के बजाय अब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 4 किमी उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उसे 22 घंटा अधिक समय लग जा रहा है कोई दूरी तय करने में। 22 घंटा, 11 में 22 घंटा, 11 से अगर जाती तो कुछ नहीं लगता, 11 में 22 है तो 7 में कितना होगा? तो 11 में 22 से भाग दिया, 22/11 किया तो 2 यूनिट हमारी बचा ली। तो 4 यूनिट बच रही है, 4 यूनिट वो धीरे चल रही तो 8 घंटा की समय बचा लेती। 7 की रफ्तार से जब चल रहे तो 22 घंटा अधिक ले रही, 11 की रफ्तार से चलेगी तो 8 घंटा पहले पहुंच जाएगी। तो 8 घंटा वाला विकल्प हमारा सही है। देखिए प्रश्न अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर पढ़िए। कोई रेलगाड़ी है 7/11 चाल से चलने पर 22 घंटा अधिक समय लेती है तो उसकी वास्तविक चाल मान लीजिए 11 है लेकिन वो 7 से चल रही है तो 22 घंटा अधिक ले रही थी। 11 में 22 ले रही है तो 1 में 2 यूनिट ले रही है। अपनी चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? अपनी चाल से जब चलेगी 4 घंटा 1 यूनिट में बचा रही है, 1 यूनिट में 2 यूनिट बचा रही, 1 घंटा में 2 यूनिट बचा रही है तो 4 यूनिट में 4 दूनी 8 घंटा बचाएगी। देखिए अगला प्रश्न और आसान है। अगला प्रश्न बार से संबंधित 0.63 बार है प्लस 0.37 पर बार का मान क्या होगा? इन दोनों पर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है 0.636363 न जाने कितनी बार चला होगा यह मामला। अब देखिए 0.37 इस पर भी बार लगा है तो 373737 चलेगा तो कुछ दूर तक ले जाकर लेकर के जोड़ दीजिए। 7 3 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया। अब देखिए एक यहाँ लग गया। देखिए जब यहाँ दशमलव लग गया तो हमारा उत्तर अब प्राप्त हो रहा है। हमारा उत्तर क्या है? 1.010101 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.01 बार लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो यह किस विकल्प में आपका उत्तर मिल रहा है? देखिए लास्ट चौथे विकल्प में 0.01 बार लगा के दिया है, यही उत्तर सही है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।